वेलकम टू माय चैनल स्टडी माय वे 1111 एंड हेलो एवरीवन। आज हम क्लास के साइंस के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर इन है फाइबर टू फैब्रिक। सबसे पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फ्लोइंग फाइबर्स एट नेचुरल और सिंथेटिक। कि जो ये फाइबर्स है ये नेचुरल है सिंथेटिक्स है। अब नाइलॉन है ये हमारा क्या है, सिंथेटिक है। वूल है हमारा नेचुरल है। कॉटन है नेचुरल है। सिल्क है ये सिंथेटिक्स है। और पॉलिस्टर है ये सिंथेटिक्स है। और जूट है ये हमारा नेचुरल है। तो नेचुरल में वूल, कॉटन, सिल्क, जूट। सिंथेटिक्स में हमारे नाइलॉन, पॉलिस्टर। सेकंड है स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। यार्न इज द मेड, जो धागे होते हैं वो किससे बने होते हैं, फाइबर से। क्या ये सही है? ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है हमारा। कि छोटे छोटे जो यार्न होते हैं वो और छोटे 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 धागों के बने होते हैं। स्पाइनिंग ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फाइबर। क्या स्पाइनिंग प्रोसेसर है मेकिंग ऑफ फाइबर्स को बनाने के लिए? नहीं। सेकंड है ये हमारा फॉल्स है। जूट इज द आउटर काउंटरिंग ऑफ द कोकोनट। जूट क्या है ये क्या कोकोनट का बाहरी पार्ट है? नहीं, तो ये भी हमारा फॉल्स है क्योंकि जूट तो हमें प्लांट से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम द कॉटन इज द कॉल्ड गिनिंग। कि जो कॉटन को सीड से अलग किया जाता है वो क्या होता है, गिनिंग। तो ये हमारा ट्रू। द विविंग ऑफ द यार्न मेकिंग ए पीस ऑफ फैब्रिक। कि जो भी हम बुनते हैं यार्न को उससे क्या बनता है, उससे बनता है फैब्रिक, कपड़ा। यस, ये भी ट्रू है। ठीक है, फिर हमारा है कि द सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। कि जो हमारा सिल्क है, सिल्क जो फाइबर है धागा, वो किससे मिलता है, प्लांट के स्टेम से? नहीं, ये तो हमें एनिमल्स में होता है। किससे मिलता है, हमारा सिल्क वॉर्म। फिर पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर्स। नहीं, फॉल्स है क्योंकि जो पॉलिस्टर है ये आर्टिफिशियल है, तो ये नहीं है। फिर हमारा है थर्ड है हमारा कि फिल इन द ब्लैंक। प्लांट फाइबर आस ऑब्टेन्ड। जो प्लांट से जो भी फाइबर या तंतु मिलता है वो किससे मिलता है, हमारे कॉटन मिलता है, और वो कपास के पौधे से मिलता है, और जूट मिलता है, ये प्लांट से मिलता है। एनिमल फाइबर्स, एनिमल की कौन से फाइबर से? वूल, जो हमें गोट से मिलेगा, याक से मिलेगा, और सिल्क मिलेगा हमें सिल्क वॉर्म से। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कि फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन जूट आर ऑब्टेन्ड। ये कह रहा है कि जो कॉटन और जूट का कौन सा प्लांट हमें जिससे हम क्या नाम जूट ऑब्टेंड करते हैं। तो ये कॉटन ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्रूट। जो कॉटन होता है वो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, मतलब कॉटन प्लांट का जो फूल होता है वो उससे हम कॉटन निकालते हैं। जूट इज द ऑब्टेंड फ्रॉम द स्टेम और जूट प्लांट। की जूट जो प्लांट का जो स्टेम होता है वो हम जूट की तरह जूट के लिए यूज़ करते हैं। नेम द टू आइटम दैट आर मेड फ्रॉम द ए कोकोनट फाइबर। हमें दो आइटम बताने जो कोकोनट फाइबर से बने होते हैं, उसके धागों से बने होते हैं। एक तो हमारा गनी बैग हो गया, ठीक है, जो सामान लाने के लिए जो भी होता है या फिर जो पैकिंग वगैरह के यूज होता है, गनी बैग्स। रोप, रस्सियाँ और मैट्स हमारा क्या होगा, चटाई। फिर हमारा 6 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर। हमें प्रोसेस बताने जिससे यार्न से हमें क्या मिलता है, मतलब फाइबर से हमें यार्न मिलता है। यार्न कैन बी मेड फ्रॉम द फाइबर्स। अब जो यार्न होता है, जो धागा होता है वो किससे, फाइबर से, थोड़े छोटे छोटे तंतु से मिलकर बना होता है। बाय द प्रोसेस कॉल ऑफ द स्पैनिंग। कि उसको क्या है, स्पैनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, छोटे छोटे तंतु को क्या करते हैं, उसे गोल 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 करते हैं और उसको घुमाते हैं। फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी कॉटन लेनी पड़ेगी। और फाइबर्स आर ड्रोन, उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें धागा निकालना है। एंड ट्विस्ट विद द ब्रिंग टुगेदर, और हमें क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको खींच खींच करके ट्विस्ट एक दूसरे पर अलपेटे अलपेटे देकर उससे हम क्या बना लेते हैं, उससे यान्स बना लेते हैं। तकली एंड द चरखा आर द डिवाइड यूज ऑफ स्पैनिंग। जो तकली होती है और चरखा होती है वो इसको स्पैनिंग करने में हमें यूज़ होता है। Thank you for watching.